हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज की ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है शाम के 5 बज रहे हैं। आजकल मैं अधिकतर इसी टाइमिंग में शूट कर रही हूँ। तो अभी ना कई दिनों से ना मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूँ डालूँ, और मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी करके रखी था। मेरे गोद में ना मेरा बाबू है, जिसकी वजह से वो इधर उधर कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बातें कर लो, उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग शेयर कर लो। तो आज की ब्लॉगिंग में आज ही शेयर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज की ब्लॉगिंग में आप लोगों को 2 दिनों पहले की भी ब्लॉगिंग दिखेगी, जो कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आप लोग को पता है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, उनको बता रही हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैं केक, और मेरी दीदी की लड़की का था बर्थडे, तो उसने पहले बोल के रखा था कि तुम्हें ही केक बनाना है। उसने भी कहा था मौसी आपको केक बनाना है। फिर दीदी ने कहा था कि अगर तुम बच्चे लोगों को लेकर सकोगी बनाने तो बनाना, वरना स्किप कर देना या छोड़ देना, मैं मार्केट से ऑर्डर कर लूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं, सभी का केक जब मैं बना रही हूँ तो थोड़ी से एडजस्ट करके तो बना ही लूँगी। और जब कोई मुझे पर्सनली इस तरह कोई बोल देता है ना, तो दिमाग में मेरे चलते रहते हैं कि कैसे बनाओ कैसे नहीं। तो उसने कोई भी मुझे किसी भी तरह की डिमांड नहीं किया था कि किस तरह से बनाना है, नहीं बनाना है। बट मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, कैसे बनाना है। तो मैंने बनाई थी केक। वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। थोड़ी थोड़ी मैंने शॉर्ट लेके रखी है, शूट करके रखी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ बर्थडे में मैंने क्या क्या किया था, तो वो मैं अपने फ़ोन पे मैं नहीं शूट की थी, जो दूसरे मोबाइल से मैंने शूट किया था। तो वो थोड़ी आप लोगों को क्वालिटी वाइज थोड़ी कम अच्छी दिख सकती है वीडियो, लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो वहाँ पे किस तरह से मैं हमेशा की तरह मम्मी किस तरह पूजा सबको तिलक लगा रही है, केक कट रही है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो भी थोड़ी बहुत है। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। और इस बीच ना मैंने ब्लॉगिंग की थी आप लोगों के साथ शेयर करने की, लेकिन पता नहीं क्या हो गई थी मेरे मोबाइल में ना, जो भी मैंने शूट किए थे वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ ये 2 दिनों की ब्लॉग। और मैं ठीक हूँ। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ना ठंड बढ़ जाने की वजह से ना सबके घर पे मतलब थोड़ी खांसी सर्दी जुकाम सभी के घरों घरों में सुनने को मिल रही है, और मेरे घर पे भी आप लोगों को सुनने मिलेगी। तो जी हाँ, सर्दी जुकाम लगी है। मेरे वॉइस से भी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मेरी भी गले में थोड़ी सी खिचखिच है। तो आज ना मैं सोच रही ऐसे बैठे कर रहा है। तभी शाम की टाइम है, तो दिव्या है वॉशरूम में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। फिर उसके बाद उसको पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है। बच्चों लोगों के साथ टाइम ऐसे बीत जाती है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलती है कि सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, रात कब हो रही है। और देखिए कितने अंधेरा है बाहर, जबकि अभी 5 बज रहे, 5:30 बज रहे हैं। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है शाम की, और जैसे बाबू को लेकर मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोग से बातें कर लूँ। और न्यू ईयर की आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत लोग तो सरप्राइज़ रखते हैं, बट मैंने इस साल कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो पैर है ना, वो ठीक होने की नाम ही नहीं ले रही है। और पता नहीं दर्द उनका ठीक हो ही नहीं रहा है, जबकि मैं उनको रोज़ उन पे मसाज कर रही हूँ, वो दवा खा रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रही है ना, लगी है नी पे, और उनको दिया गया है रेस्ट। डॉक्टर ने साफ कहा है कि आप रेस्ट करिए। और उनका काम ऐसा है, या बच्चे लोगों का जो रेगुलर जो रूटीन है, वो सब चीज़ों में उनको या मुझे, दोनों को ही हम लोगों को लगना होता है। और ऐसा कोई नहीं है कि हम वो 4 दिन रेस्ट करें तो फिर 4 दिन कोई बच्चों को स्कूल ले जाए, ये ले जाए, या मैं ही ले जाऊँ, तो ऐसे मतलब होती है। और तो इन सब बातों के बीच में मेरा बेटा खड़ा हो जाता है, और फिर उसको देखिए किस तरह से देख रहा है कि हाँ कैमरा ऑन है। तो काफ़ी ठंड है, वो सो के जगा हुआ था। तो सोते वक्त ना मैं थोड़े बच्चे लोगों को हल्का कपड़ा ही पहना के सुलाती हूँ, गर्म कपड़ा पहना के नहीं सुलाती हूँ। तो वो जगा हुआ था, फुल पैंट पहना हुआ था, पर मैंने उसको खोल के उसको डायपर पहना दिया, क्योंकि बार बार अगर वो सूसू करेगा और मुझे नहीं, मैं अपने कामों में व्यस्त रहूँगी, तो वो गीले में फिर उसको भी सर्दी जुकाम
जल्द से पकड़ लेगी। और मैं बहुत डरती हूँ मेरा बेटा को कभी भी सर्दी जुकाम ना हो। बेटी को तो मतलब उसको तो एलर्जी ही है, लेकिन इससे जब होती है ना तो मुझे बहुत अंदर से डर लगती है, क्योंकि जब ये 4 महीना का था ना तो हम लोग बहुत हॉस्पिटल दौड़े हैं। भगवान की दया से अब कभी ऐसे दिन ना आए। भगवान की दया से वो पल भी मुझे याद ना दिलाए, फिर भी मैं बातें बातें में आप लोगों से बता दी। तो इसकी ना जो भी थोड़ी बहुत सर्दी होती है ना तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, हम लोग नहीं गए थे। इसका कफ का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। तो जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं ना उनको पता होगा, जब इसके जन्म के बाद ये 4 महीने का हुआ था तो बहुत हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था इसे। तो इसी वजह से मैं इसको गर्म के कपड़े पहना रही हूँ, और इस वजह से नहीं, ठंड भी काफ़ी है, मैं भी गर्म कपड़ा पहन लूँगी। और इसको पहले तैयार कर देती हूँ। दिव्या तो खुद ब खुद आजकल खुद तैयार हो जाती है, खुद करती है। और ना बड़े बच्चे ना पता नहीं, जब छोटे बच्चे आते हैं ना वो कैसे बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता है। आजकल वो स्कूल जाते वक्त खुद से तैयार हो जाती है। तो मुझे मतलब ऐसे तो काम के टाइम में मेरा बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। अभी एक कुछ दिनों से वो ऐसा कर रही है, लेकिन मैं ना फ़ील भी करती हूँ कि पता नहीं इसका बचपना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और करना भी अच्छा है, उसकी आदत ठीक रहेगी। लेकिन सही में बचपना ना थोड़े टाइम ज़्यादा टाइम रहना चाहिए। आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जा रहे हैं। तो यही सब बातें चल रही है मेरी। तो अभी अभी मैंने पापा को पहना दिया है सारा कपड़ा, गर्म कपड़ा पहना दिया है, क्योंकि वो सोया हुआ था ना। तो गर्म कपड़ा मैं बैठा के नहीं सुलाती हूँ, हल्के कपड़े पहना के सुलाती हूँ। तो बस इसको गर्म कपड़ा पहना। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने इसको गर्म कपड़ा डांट के मैं बोल रही हूँ इधर आओ, तो वो नहीं आ रहा। इसको बस मनाने का एक ही उपाय है, प्यार से। तो ये बहुत थोड़ी बहुत ना मेरे पे भी चला गया है। तो प्यार से आप इसको बोलेंगे ना तो ये मान जाएगा। लेकिन वही अगर आप इसको धमकी देंगे और प्यार से अगर इसको डांट के बोलेंगे ना, ये कभी नहीं मानेगा। तो वही चीज़ आप इसको प्यार से बोलिए, ये सुन लेगा। तो ये इसको, बाबू गिर जाओगे, इधर आइए इधर आइए। तो ये सारी ब्लॉगिंग मैं शेयर करूँगी पिछले 2 दिनों की पहले की। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, अच्छी लगेगी। और मैंने केक में क्या थीम रखा था वो भी देखिएगा। बहुत ही खुशी मिलती है किसी के लिए जब हम केक बनाते हैं। मतलब जो भी आपको किसी चीज़ की अगर आपको नॉलेज है या आप जानते हो, वो उस चीज़ को अगर आप करते हो किसी के लिए, और वहाँ से जब आप लोग को अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, अप्रिशिएशन मिलती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे ही मेरे साथ भी होती है और मुझे भी अच्छी लगती है इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सुनना। तो अब चल रही हूँ मैं बेबी बेबी की, पता नहीं बेबी क्यों निकल रही है। अब चलती हूँ बच्चे लोगों के लिए थोड़ी सी कुछ बना दूँ मैं। और आज मैं गई थी दुकान अपने, तो फिर वहाँ से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली है। अच्छा, मैंने इंस्टा पे डाली है। आप लोग अगर चाहें तो इंस्टा पे भी जाके मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकती हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली शॉर्ट ही वीडियो बनती है, तो वो देख सकते हैं आप लोग। इंस्टा पे मैं हर रोज़ ही डालती हूँ, और कभी कभी स्किप हो जाती है तो हो जाती है, बाद बाकी मैं हर रोज़ डालती हूँ इंस्टा पे। तो आप लोगों को अच्छी लगेगी, जो छोटी छोटी लिपसिंग करके ही है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इंस्टा की, क्योंकि इंस्टा में इतनी अच्छी अच्छी फ़िल्टर्स है ना कि आप लगा के कर सकते हो। और विदाउट फ़िल्टर की भी मैं अच्छी लगती हूँ। ये बीच बीच में मैं अपनी तारीफ़ इसलिए कर देती हूँ ना कि आप लोगों को ये ना लगे कि इसमें भी मैंने फ़िल्टर डाला है। और अपनी तारीफ़ करनी चाहिए, अपनी तारीफ़ करना बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है। तो गाइस, मैं बहुत सारा चीज़ शेयर करने वाली थी, बट इतनी ठंड है ना और काम भी मुझे करनी पड़ रही है, तो इसकी वजह से ना मैंने सोचा मैं कामों की आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, बस अपने ज़बान में आप लोगों को सुना दूँगी कि मैंने क्या क्या किया। तो सुबह से काम करते करते अभी सुबह के 10 बज गए हैं, और दिव्या की अभी टेस्ट एग्ज़ाम चल रही है, तो वो स्कूल से वापस भी आ गई है। और मैंने अभी तक कुछ भी कुकिंग नहीं किया है, टाइम लग गई थी। और मेरे घर पे आज निकल गया था, आज कौन सी बार है, मंडे होती तो मैं बोलती भगवान जी का आशीर्वाद, स्नैक, इतना बड़ा सा स्नैक, इतना बड़ा सा सांप, फर्स्ट टाइम मेरी बिल्डिंग में, पता नहीं कहाँ से आया। तो आज ये मतलब ये हमेशा ही मैं शूज़ पहनाते टाइम ना हमेशा ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ध्यान से पहनाया करना। तो अब जहाँ से वो निकली है ना, तो मुझे लग रही है कि मुझे जो शूज़ रैक है अपनी, जो मैंने फ्रंट में रखी है, उसको मैं घर पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। मतलब वहाँ से यहाँ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही लंबी सांप थी, छोटी थी, मतलब बच्ची थी, बच्ची बड़ी वाली सांप नहीं थी, लेकिन उसका
ब्लैक इतना 1 मिनट फिर से कॉल। तो यहाँ मैं जैसे ही आप लोगों से बातें कर रही थी वैसे मेरी कॉल आ गई थी, तो कॉल के बीच में फिर मैंने अपने काम को स्टार्ट कर दिया, कॉल को रख के और वीडियो को ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले शुरुआत में ही कह दिया कि ये कुछ दिन पहले की जो ब्लॉगिंग है वो सारे मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, ये केक बनने की तैयारी थी। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ ना, तो उसके बाद कोई ना कोई आ जा रहा है, कॉल आ जा रही है मेरे मोबाइल में या फिर। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दी है अपनी कुकर को। और आज है लाडो का बर्थडे, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे चॉकलेट केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और दिव्या देखिए अभी अभी स्कूल से ही है और ये बैग अपना पैक कर ली है। अब इसमें इसने क्या बना के रखा है गिफ्ट देने के लिए। तन्वी को तो इसने एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया था और इस बार भी ये कुछ बनाई है और वो उसको गिफ्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें क्या क्या बनाई होगी ये भी जानती है मैं भी जानती हूँ, बट मैं नहीं बताऊँगी गिफ्ट जब उसे मिल जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, हो सके तो दिखा दूँगी। तो इसकी एग्ज़ाम भी चल रही है, अभी अभी जस्ट आई है। कल से स्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि स्कूल वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी विंटर, बट नहीं हुई। फिर जाइए ड्रेस वेस चेंज करिए। तो यहाँ पे मैं बैटर को देखिए मिला रही हूँ और मैं बनाऊँगी आज चॉकलेट केक। ये जो बेस है चॉकलेट रहेगी, ऊपर मैं क्रीम ही डालूँगी। और ये मेरा, इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, फिर भी दोबारा एक बार पोंछ लेती हूँ। तो ये मैंने खाना वाना भी कुछ नहीं बनाया है, ये बेस बन जाएगी और इसकी आइसिंग करने में ही टाइम लगती है। तो ये एक तरफ बेस बनती रहेगी, एक तरफ मैं खाना बनाती रहूँगी। और बच्चे लोग आ गए हैं, बच्चे लोग थोड़ा मैं इस पर ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। ये मेरा मोल्ड जो है ना, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर दूँ। कभी कभी ना देसी जुगाड़ करना भी अच्छा लगता है। जैसे हम पहले ब्रश से करते हैं ना, बहुत क्या ही बताऊँ, मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। जैसे बर्तन को धुलते हैं ना, इस तरह से मैं तो मुझे मेरे मायके से ही केक की ऑर्डर मिल रही है, क्योंकि बाहर वाले को पता ही नहीं है कि मैं केक भी बना रही हूँ। और सच बताइए तो बाहर वाले लोग के ऑर्डर लेने की मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। ये तो मतलब मुझे दीदी ने कॉल किया था, अगर तुम सकोगी तो बनाना, वरना मार्केट में तो आजकल एगलेस हर वक्त ही अवेलेबल रहती है और आजकल हम लोग सभी लोग एगलेस केक ही खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये हुई ना। लेगिंग्स पहनी तो अभी घर का कोई चीज़ पहनो, शाम को पहनना। लेगिंग्स जो है वो पहनी तो एक टॉप पहन के अपना स्वेटर या जैकेट पहन लो। और इस बैटर में मैं डालूंगी थोड़ी सी ऑयल। देख सकते हैं मेरे यूनिकॉर्न केक बनकर तैयार है और ये मैंने फर्स्ट टाइम यूनिकॉर्न बनाए हैं, देखिए। तो जो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं केक बना रही हूँ, तो चॉकलेट बेस है इसके अंदर और बाहर से देख सकते हैं बहुत ही सुंदर केक बनी है यूनिकॉर्न। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम यूनिकॉर्न बनाई है। तो ये देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेस्ट वाइज तो जो लोग खाएंगे उन्हीं को पता है, उन्हीं लोग बता पाएंगे। तो बस ये एक चीज़ मैं बता दूँ, केक बनाते बनाते ना आप केक खाने को मन नहीं करती है मुझे। तो जैसा कि देख सकते हैं एकदम यूनिकॉर्न बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार हुई थी। जितने लोग भी खाए थे हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिली कि टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी है कि एकदम घर पे एकदम अच्छे से बनी हुई थी। तो थोड़ी सी टाइम मुझे लग गई थी यूनिकॉर्न को बनाने में, लेकिन हाँ बहुत अच्छी सिंपल में और बहुत ही अच्छी बनी थी। ये आप लोग भी देख के बता सकते हैं और जो लोग खाए थे वो लोग तो बता ही दिए, मुझे कॉमेंट किए ही थे। तो इसी तरह मैं बीच बीच में जब केक बनाती हूँ तो ये सब चीज़ ना मेरे अंदर है और मैं
इसको यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वैसा शायद मौका नहीं है और जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो बस ये मैं बीच में नहीं आप लोगों को रेसिपी दिखा सकी, क्योंकि पता है सूट बच्चे लोगों को लेके करना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उसी बीच मुझे खाना भी बनाना था और बीच बीच में कॉल भी आ रही थी। तो तब सीधा चलते हैं बर्थडे के घर पे। बड़ी मसी आया है मामी। क्या हुआ नहीं लाडो अच्छा से रहो। बाबा खाना खिला रही है, बदमाशी नहीं करता है। बाहर जल्दी खाना खिला रही है, खाना खिला रही है। बचपन का थी जगह चक्कू आप रखिए जाओ। आइए ना मेरी मम्मी ने लगाया। आइए आइए केक कट से एक साइड और ना उल्टा निकल। हां ना एक साइड उल्टा। हां एटू है पूरा एटू হয় উত্তর দক্ষিণ মসি লাডু বলা তো মসি তুমি পারি নাই উত্তরত পারি পূর্বত পারি পারি তো কেন নাই উত্তরত পারি কোন चीज এই মুয়ে টিকা লাগে এই মুয়ে মারে এই মুয়ে মরলা है के माथा तो यहाँ डिस्कशन चल रही है कि तिलक किस तरफ से किया जाएगा, पूरब की दिशा में घूमकर या उत्तर की दिशा में। तो यहाँ पे जो ये आंटी है, मतलब हम लोग बाइडो बोलते हैं, दीदी, तो ये बोल रही थी कि नहीं इस तरफ भी कर सकते, लेकिन हम लोग के नियम में नहीं किया जाता है उत्तर दिशा में। जब कोई किसी का देहांत होता है तब उस तरफ रखा जाता है। तो यहाँ नियम जो हम लोगों का था पूरब दिशा में ही करके हम लोगों ने उसे तिलक लगाया, सभी बच्चे को लगाया मम्मी ने, जो कि मेरे मोबाइल पे शूट नहीं हो पाए, जो मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था कि मेरे दूसरे मोबाइल से शूट किया गया है। तो बस मैं उसी में शूट कर रही थी, जितना हो सका मैं आप लोगों से शेयर की। और इसी तरह बर्थडे तो आप लोग देखे ही है कि किस तरह मनती है हमारे घर पे, नॉर्मल तरीके से ही मनती है, लेकिन अपने ही लोग इतने हैं कि दूसरे के कभी भी हम लोग को शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो दीदी है बाइडो है, ये दीदी के बच्चे लोगों को बहुत प्यार करती है, अपनों की तरह मानती है। इवन जो गोलू है वो तो इसको माँ बुलाता है और इनको माँ बुलाती है और ये भी माँ की तरह प्यार भी करती है। तो यहाँ पे 3 परी आप देख सकते हैं, जल परी, थल परी, स्थल परी, वायु परी। तो मेरी बेटी ना बहुत थोड़ी सी स्माइल कर रही है, लेकिन मैं सच बात बताऊँ ना, जाने से पहले मैंने उसे बहुत पिटाई किया था। पिटाई मतलब 2 थप्पड़ लगाया था और वो बहुत रोई थी, जिसकी वजह से उसके आँख सूजे सूजे हैं। और कारण ये था ना कि उसको मेरी पसंद की ड्रेस नहीं पहननी थी, इसी वजह से। तो बस मेरे पास इतनी ही ब्लॉग थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो कैसी लगी बर्थडे की ब्लॉग बताइए। अभी ना 7 बजने को थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले कुकिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो कि ठीक नहीं है, तो वो जल्दी आ जाएंगे आज घर। और उन्होंने कॉल करके कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर उसके बाद बहुत टाइम रुकना सही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ उनको अच्छा बना कर खिलाऊँ, जो कि उनकी तबीयत सही नहीं है। तो जिससे होती है ना, आदमी को खाना देख के भी मन करता है खाने को, तो इस वजह से मैं सोची क्या बनाऊँ उनके लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी और क्रंची गोभी आप देख रहे हैं ना, तो ये मैंने बनाऊँगी चिल्ली गोभी, ठीक है। और यहाँ पे मेरी फ्राइड राइस देखिए, मैं जूम करके बताती हूँ। तो ये पुलाव जैसे मैंने बनाए हैं राइस, और साथ ही साथ चपाती भी बनाऊँगी। तो चिल्ली गोभी बनने की तैयारी हो रही है, तो बस ये तल के तैयार हो गई। ये इसमें इतनी टाइम तो नहीं लगती है। बस दिगो इसको लेके चाहिए बेटा, यहाँ से लेके चाहिए। अब पता नहीं वेज तो उनको खास जितना भी अच्छा बना के दो वेज, उनके लिए तो वेज ही होती है, वो नॉनवेज के मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ। और पता है इतनी क्रिस्पी बनी है, इतनी क्रिस्पी, मैं आपको साउंड सुनाती हूँ। एकदम ना क्रिस्पी सी आवाज़ें आ रही है। अब बच्चे लोगों को मैंने थोड़ा कह दिया कि थोड़ा देर खेलो, मैं आ रही हूँ बनाकर। उसके बाद शांतिपूर्वक उन लोगों को पढ़ाना होगा। वो लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे ना लाइट की पता नहीं इधर उधर से टॉक्सिन आ रही है, जिसकी वजह से ना आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी वो दिख रही होगी, क्लियर नहीं दिख रही होगी। मेरे यहाँ राइस भी बनकर तैयार है। राइस मतलब पुलाव, ठीक है। मैं तो इसको फ्राइड राइस ही बोलूँगी, पुलाव क्या, मैंने कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाला है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि
कैसे भी फ्राई कर तो आदमी, सभी लोग उसको पुलाव के नाम से देते हैं, तो मेरी तो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ये बनकर तैयार है। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाले हैं, मटर थे मेरे पास तो मटर थोड़े से थे, मैंने वो डाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने खाना बहुत ही बढ़िया बनाया था, सच में बहुत लाजवाब टेस्टी बनी थी। लेकिन मैं सोची थी शूट करके दिखाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड के पैर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना कि मुझे शूट करना सही नहीं लगा। और वो आए तो खाना वाना खा के फिर उसके बाद मैं उनके पैर को जो सेकने वेकने में लग गई, तो मैं मुझे अच्छा ही भी नहीं लग रहा था। कोई इंसान बीमार है और अपने कामों में आप शूट में लगे हो, बिज़ी हो, तो वो तकलीफ़ देती है। तो बस फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।